दोस्तों, एक बार जब दुनिया के पहले और आखिरी शख्स मिलारेपा ने हिम्मत करके रास्ते की तमाम कठिनाइयों से सामना करते हुए कैलाश पर्वत पर फतह हासिल की, तो उन्होंने वहां कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। साक्षात देवों के देव महादेव के वास करने की जगह कैलाश पर्वत का वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। इस जगह की अलौकिकता को देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कैलाश पर्वत में कुछ ऐसे रहस्य छिपे पड़े हैं जिनसे हर कोई अनजान है, पर आज की वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर नासा भी दंग रह गया। आज तक कोई कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया? दोस्तों, कहा जाता है जिस जगह पर भगवान वास करते हैं वहां मनुष्यों का पहुंच पाना उतना भी आसान नहीं होता। बहुत गिने चुने लोग ही भगवान के स्थान पर पहुंच पाते हैं और कैलाश पर्वत में तो साक्षात महादेव वास करते हैं। ऐसे में भला कोई इंसान इतने आसानी से यहाँ कैसे पहुंच सकता है? ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियां खुद ये नहीं चाहती कि यहाँ कोई इंसान इस पर्वत पर चल सके। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है ही कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी इंसान की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों को तय कर सके। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कोई भी इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है, यहाँ मौजूद रहस्यमय शक्तियां उसे ऊपर आने से रोक देती हैं। इसलिए इंसान खुद ब खुद ही इस जगह से दूर भाग जाता है। भगवान शिव के बसने का रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत से जुड़ी एक बात हर किसी ने सुनी होगी। यहाँ पर महादेव यानी भगवान शिव रहते हैं। इसी बात का रहस्य जानने के लिए जब हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण के पन्नों को पलटा तो ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों को लोगों के सामने लाने के लिए अलग से लिखा गया है, जिसमें कैलाश पर्वत की विशेषता और महिमा के बारे में बताया गया है। इन पुराणों में इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? वो चाहते तो कहीं भी रह सकते थे। तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब में संत महात्मा कहते हैं कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को चुना होगा, ताकि वो इस जगह पर बैठकर पूरी दुनिया को चला सके। पृथ्वी का केंद्र बिंदु होने का रहस्य। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है और हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत इस जगह पर स्थित है। वो हमारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु ही है। यही वो जगह है जहां पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियां प्रवाहित होती है। यही वो जगह है जहां से विश्व में बहने वाली तमाम नदियां जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज वगैरह प्रकट होती है और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती हैं। जिस तरह आप किसी भी चीज के केंद्र पर बैलेंस बनाकर उस पूरी चीज को अपने हाथों में थाम सकते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षस ताल झील है। कहा जाता है कि मानसरोवर झील पर भगवान शिव का आशीर्वाद है, जिसे छूने भर से ही बड़े से बड़े रोग और दुख तकलीफों से मुक्ति मिल जाती है और जो इंसान मानसरोवर का स्पर्श करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही राक्षस ताल झील का पानी हम इंसानों के लिए जहर के बराबर है, जिससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कैलाश पर्वत से आती आवाजों का रहस्य। जब आप कैलाश पर्वत के नजदीक जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा इसके आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। तो कुछ ऐसे ही लोग हैं जो ये कहते हैं कि कैलाश पर्वत के पास वाले इलाके में भगवान शिव के डमरू की आवाजें भी आती है। लोगों को इस पर्वत पर हजारों फुट ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृति का भी आभास होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव तपस्या में लीन हैं। जब कुछ लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ाई शुरू की तो उनके पैर धरती पर जम गए। उन्हें महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने पास आने से रोक रही है। लेकिन तिब्बत में रहने वाले धर्म गुरुओं द्वारा यहाँ पहुँचने की जब कोशिश की गई तो अचानक से सैकड़ों शंखों की आवाजें उनके कानों में गूंजने लगी, जिसे सुनना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उनके कान फट जाएंगे, इसलिए उन्हें अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। कैलाश पर्वत पर न पहुंच पाने का रहस्य।
दोस्तों, दुनिया भर के एक से बढ़कर एक एडवेंचर प्रेमी और धर्म गुरुओं ने कैलाश पर्वत तक पहुंचने की कोशिशें की, लेकिन कोई भी वहां पहुंच नहीं पाया। जिसके बारे में भूगोल के जानकार लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत का स्थान समय समय पर बदलता रहता है, इसलिए उस तक पहुंचना नामुमकिन सा है। कुछ जानकार ऐसा भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत अपनी जगह पर घूमता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पहुंचने वाले को दिशा भ्रम हो जाता है और वो समझ ही नहीं पाता कि वो कहाँ जा रहा है और कहाँ से आया है। इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश करने वाले लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं होता रहता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर मौजूद अदृश्य शक्तियां इस जगह के रहस्य को रहस्य ही बनाए रखना चाहती है, इसीलिए वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देती। इसलिए कैलाश पर्वत पर अपना परचम लहराना आसमान से तारे तोड़ने के बराबर है। हालांकि कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने अभी तक माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है। वो इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। कैलाश पर्वत के आसपास उम्र के तेजी से बढ़ने का रहस्य। दोस्तों, लॉरेंस डिसूजा नाम के एक अंग्रेज ने एक बार अपने मन में ठान लिया कि मैं कैसे भी करके कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़कर ही रहूंगा। जिसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन आधे रास्ते से उसे वापस लौटना पड़ा। अपनी इस आधी अधूरी यात्रा के अनुभव जब लॉरेंस ने लोगों के सामने रखे तो उसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया। लॉरेंस का कहना था कि जब उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू की तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे कुछ ऐसी अचंभित कर देने वाली घटनाएं उनके साथ होने लगी, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उनका कहना था कि जब वो इस यात्रा पर निकले थे तो उस समय मेरी उम्र मात्र 30 साल की थी, जिस वजह से मेरे सिर के सारे बाल काले थे और बुढ़ापे का कोई भी नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उनके बाल सफेद होते जा रहे थे। उनके चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी थी और उनकी शारीरिक क्षमता भी पहले के मुकाबले काफी कम हो गई। इन सारी चीजों को देखकर लॉरेंस घबरा गए और उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का इरादा छोड़ दिया। कैलाश पर्वत की बनावट का रहस्य। दोस्तों, जब कभी भी आप कैलाश पर्वत को देखेंगे तो दूर से ही समझ में आ जाता है कि नॉर्मल पर्वतों जैसा बिल्कुल नहीं है। कैलाश पर्वत के पिरामिड नुमा आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को बनाकर यहाँ पर स्थापित कर दिया है, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसा दिव्य दर्शन कहीं दूसरी जगह पर नहीं मिलता। संत महात्माओं द्वारा कहा जाता है कि इस कैलाश पर्वत की रचना खुद माता पार्वती ने अपनी तपस्या से की थी और यही वजह है कि इस जगह पर आकर ऐसा महसूस होता है मानो एक नया जीवन मिल गया हो। यहाँ आने के बाद इंसान की सांसें पर्वत के पास मौजूद दिव्य शक्तियों के साथ तालमेल बैठा लेती हैं, जिसकी वजह से इंसान अपनी हर एक सांस के साथ एक नई जिंदगी को महसूस करता है। चीनी पर्वत लाह चाओ और होंग चो का रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत लाह चाओ और होंग चो नाम के चीनी पर्वतों के बीच में स्थित है और ये दोनों पर्वत कैलाश पर्वत के अलौकिक वातावरण से प्रभावित हो गए हैं, क्योंकि इन दोनों पर्वतों से भी तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है, जिन्हें सुनकर ऐसा महसूस होता है कि इन पर्वतों पर भी अदृश्य शक्तियों का राज चलता है। जिसका साफ मतलब ये है कि ये दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के पास में होने की वजह से अलौकिक बन चुके हैं। मोक्ष प्राप्ति का रहस्य। दोस्तों, न केवल भारतीय ऋषि मुनियों का बल्कि तिब्बत के धर्म गुरुओं का भी ऐसा मानना है कि अगर कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा कर ली जाए तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के सारे दुख, दर्द, तकलीफ सब कुछ खत्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य ने अपनी जिंदगी में चाहे जितने भी पाप किए हों उन सभी का नाश हो जाता है, क्योंकि ऐसा करके वो स्वयं भगवान शिव से अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता है और एक बेहतर जीवन पाने की इच्छा जताता है। और अगर किसी ने कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा कर ली तो वो इंसान सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, मानसरोवर का पूरा परिक्रमा पथ 40 किलोमीटर का है, इसलिए एक परिक्रमा करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। कैलाश धूप का असर। दोस्तों, कैलाश पर्वत के आसपास एक खास प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहते हैं। ये जो कैलाश धूप होती है इसे भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोगों का मानना है कि कैलाश धूप नाम की वनस्पति किसी संजीवनी बूटे से कम नहीं है, जिसको ग्रहण करने वाले लोग चिरंजीवी बनते हैं और उनकी जिंदगी तमाम दुख तकलीफों से मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो में कैलाश पर्वत के कई रहस्य जानने का मौका मिला होगा। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं।
जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।